क्रिश 4, राइटर जया भारद्वाज, एंकर नितिन दहिया। क्रिश वर्सेस मनवार। कहां है बाकी मनवार? क्या क्रिश अकेला कर पाएगा सामना मनवारों से? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे पुलिस कृष्णा और प्रिया को मनवारों की डिटेल देने के लिए उन्हें थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है, और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद न्यूज पर मनवारों के बारे में बताया जाता है। साथ ही उनकी डिटेल्स भी न्यूज पर बताई जाती है, ताकि अगर किसी को मनवारे दिखें तो वो जल्द से जल्द पुलिस को आगाह करे, और पुलिस सभी को सावधान रहने की हिदायत दे देती है। सभी जगह पुलिस का पहरा बढ़ जाता है। पुलिस की टीम तेजी से सभी जगह सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। मिलिट्री के भी कुछ फोर्सेस इन सब में पुलिस की मदद कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ अपना क्रिश भी लगा हुआ है उन मनवारों की खोज में। अब आगे पुलिस मनवारों की खोज में सर्च टीम को चारों तरफ भेजती है, पर मनवारों का कहीं अता पता नहीं चल पाता। शहर में होने वाली घटनाएं बंद हो चुकी थी, पर आखिर ये मनवार गए कहां? क्रिश वापस घर आता है और पाता है कि प्रिया हवा में फ्लोट करते हुए घर के सारे बड़े काम आसानी से कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो कि वो हवा में बह रही हो। प्रिया काफी खुश लग रही है और अपनी ही किसी धुन में। कृष्णा उसे आवाज लगाता है, पर प्रिया एक ही सेकंड में कृष्णा के पास आ जाती है। वैसे तो प्रिया कृष्णा से हाइट में छोटी थी, पर आज वो हवा पर सवार जो थी, इसलिए आज वो कृष्णा से ऊपर फ्लोट करते हुए बात कर रही है। कृष्णा भी सर उठाकर उससे बातें कर रहा था। प्रिया कहती है, कृष्णा तुम आ गए, कुछ पता चला उन मनवारों का? कृष्णा मुस्कुराते हुए कहता है, पर तुम तो आज लग रहा है हवा में तैर रही हो। प्रिया इतराते हुए हंसकर कहती है, वो तो है कृष्णा, आई कांट बिलीव दिस, मेरे सारे काम इतनी आसानी से हो जा रहे हैं। नाउ आई गेट टू नो सुपर पावर्स होने पर कितना अच्छा फील होता है। इट फील्स अमेजिंग। ऐसा कहते हुए प्रिया हवा में और ऊपर उड़ गई। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक नजर आ रही थी। वो तेजी से हवा में फ्लोट करते हुए सर्कुलर मोशन में घूमने लगी, और इतनी तेज घूमने लगी जैसे कि वहां मानो एक छोटा सा टॉर्नेडो बनाने लगे। और बेचारा कृष्णा इस टॉर्नेडो में फंस गया। उसने प्रिया को आवाज लगाई, और तब प्रिया को रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रही है। प्रिया चहकते हुए कहती है, देखा तुमने कृष्णा, है ना ये अमेजिंग? कृष्णा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ प्रिया, मैंने देखा, तुमने अपने पावर्स पर ही एक दिन में इतना कंट्रोल पा लिया। पर प्रिया, कहते हुए वो प्रिया को सोफे पर बैठाता है और थोड़ा गंभीरता से कहता है, होना बहुत ही कमाल की बात है, पर उससे भी जरूरी है इसका सही इस्तेमाल करना। तुम्हें तो पता है ना, इन पावर्स के कारण क्या कुछ नहीं हुआ। हमें ये पावर्स सीक्रेट रखने होंगे। प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, आई नो कृष्णा, एंड ट्रस्ट मी, कभी भी अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं करूंगी, प्रॉमिस। कृष्णा को अपनी बीवी पर बहुत ज्यादा मजा हो रहा था, और आज दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तब उन्हें न्यूज पर खबर आ रही होती है कि मनवारों को एक इलाके में देखा गया है। ये सुनते ही क्रिश सीरियस हो जाता है, और प्रिया से आंखों ही आंखों में मानो वो उससे कहता है कि उसे जाना होगा, और प्रिया भी हाँ में मंजूरी देते हुए अपना सर हिलाती है। प्रिया कहती है, कृष्णा प्लीज अपना ख्याल रखना। कहते हुए वो कृष्णा को बाय बोलती है, और क्रिश भी इशारों ही इशारों में मानो उसे अस्योर्ड करते हुए वहां से चला जाता है। कृष्णा इस जगह पहुंच जाता है जहां मनवारों को देखा गया था। क्रिश देखता है कि पुलिस और आर्मी की पूरी टीम अटैक की पोजीशन में खड़ी है। सभी पूरी तरह तैनात थे और एक तरफ गन पॉइंट करके खड़े थे। तब क्रिश देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि बिल्डिंग के किनारे आधे बच्चों और आधे इंसान जैसे दिखने वाले मनवार बिल्डिंग पर क्रॉल कर रहे हैं। पुलिस उसे देखते ही उस पर फायरिंग करने लगती है, पर वो बिल्डिंग की आड़ में बिल्डिंग पर चढ़ते हुए सीधा पुलिस की वैन्स पर कूदते हुए हमला करता है, और अपने डंक को पुलिस वैन के आर पार करते हुए वो हवा में उठाता है और पुलिस की तरफ फेंकता है। पुलिस उस पर फायरिंग करती है, पर तभी सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स के गन पर एक चिपचिपी धागे जैसी चीज आकर लगती है, और एक ही झटके में वो सारी गन्स उनके हाथ से उड़कर कहीं दूर एक अंधेरे में गिर जाती हैं। अंधेरे में से बहुत ही भयानक सा जीव निकलकर आता है, जिसके 8 मकड़ी की तरह पैर और सर पर 8 बड़ी बड़ी आंखें थी मकड़ियों की तरह। वो भी काल के ही एक्सपेरिमेंट का नतीजा था, यानी कि मनवार था। उसने बिल्डिंग पर एक जाल बना रखा था और उसी पर बैठा था। वो एक एक करके सभी पुलिस ऑफिसर्स पर अपना जाल फेंकता है, और वो पुलिस ऑफिसर्स वेब से लिपटे नजर आते हैं। सभी पुलिस ऑफिसर डर जाते हैं, पर मिलिट्री के जवान फिर से उन पर जोरदार धनाधन फायरिंग करने लगते हैं, जिससे वो दोनों ही मनवार फिर से बिल्डिंग की आड़ में छुप जाते हैं। तभी क्रिश उनका पीछा करते हुए बिल्डिंग में एंटर करता है।
अभी तक वहां पर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर भी आ चुके थे। जैसे कि क्रिश बिल्डिंग में एंटर करता है तभी पुलिस के उस पार बिच्छू मनवार हमला करते हैं, पर क्रिश उसे डोज कर देता है और उस बिच्छू मनवार को एक डंक सीधा कंक्रीट फ्लोर में जाकर धंस जाता है। पर तभी वो बिच्छू मनवार अपने क्लॉज से क्रिश पर हमला करता है, पर क्रिश उसे भी डोज करता है। डॉज करते हुए क्रिश उस बिच्छू मनवार के पीछे पहुंच जाता है और एक तेज जोरदार मुक्के से उसे दूर फेंक देता है। कृष्णा लगातार उस पर घूसे बरसाने लगता है, पर तभी पीछे से हवा को काटते हुए एक तेज रस्सी जैसी चिपचिपी चीज क्रिश की बॉडी पर लिपट जाती है और क्रिश पाता है कि वो एक तरफ खिंचा चला जाता है। क्रिश समझ जाता है कि मकड़ी मनवार के जाल में फंस चुका है। क्रिश बड़ी मजबूती से अपने पैर जमीन पर टिकाने की कोशिश करता है, पर पूरी ताकत लगाने की कोशिश करता है, पर उस मकड़ी मनवार का जाल बहुत ही मजबूत था, जिसके कारण ना वो जाल टूट पाता है और ना ही क्रिश अच्छे से अपने पैर जमा पा रहा है। देखते ही देखते क्रिश मकड़ी मानव के बहुत ही पास पहुंच जाता है। मकड़ी मानव देखने में काफी भयानक लग रहा था और उससे भी ज्यादा भयानक लग रहा था उसका मुंह, जो क्रिश को निगलने के लिए मुंह खोले हुए था। क्रिश अपनी पूरी ताकत लगाता है और आखिर वो उस मकड़ी मानव के जाल को तोड़ने में कामयाब हो पाता है और वो वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी बिच्छू मानव उसे अपने पंजे में पकड़ लेता है और अपने डंक को क्रिश के आर पार करने ही वाला होता है कि तभी मकड़ी मानवार उस पर हमला कर देता है, जिससे बिच्छू मानवार के हाथ से क्रिश छूट जाता है और तभी मकड़ी मानव क्रिश को फिर से अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी बिच्छू मानवार और मकड़ी मानव हमला कर देता है। क्रिश समझ जाता है कि ये दोनों आपस में क्रिश को अपना शिकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों के आपसी मुठभेड़ का फायदा उठाते हुए क्रिश उस मकड़ी मानव द्वारा बनाए गए जाल को ले लेता है और तेजी से उन दोनों के आसपास लपेट देता है, जिससे कि वो दोनों आपस में इंट्रोवाइंड हो जाते हैं। दोनों ही आपस में उलझने के कारण काफी परेशान हो रहे थे और एक दूसरे से जूझते हुए वो बिल्डिंग को सीधे नीचे गिर जाते हैं और नीचे पड़ी एक लोहे की सरिये के ऊपर गिर जाते हैं। वो लोहे का सलिया उन दोनों के आर पार हो जाता है और वो दोनों मनवार वहीं पर दम तोड़ देते हैं। पर अभी खतरा टला नहीं है, अभी भी 3 मनवार खुले घूम रहे हैं। पर इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि आखिर ये मनवार साइज में इतने बड़े कैसे हुए। काल की फाइल के अकॉर्डिंग तो इनका आकार मानव जितना होना चाहिए, फिर भी इतने बड़े कैसे हो गए। कृष्णा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कौन था इन सब के पीछे, कहाँ है बाकी मनवार, किससे इन मनवारों को मिली उतनी ज्यादा शक्तियां। जानने के लिए देखते रहिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज। धन्यवाद।